नमस्ते बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपके लिए ये आज का क्लास लेके आ गया हूँ और काफ़ी जल्दी मैं क्लास लेके आ गया हूँ। तो इसीलिए देखते हैं आज का जो आपका क्लास है वो ज्योग्राफी का क्लास है और ज्योग्राफी में आज हम 10th क्लास का पहला जो चैप्टर है संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये चैप्टर है। और इसी चैप्टर को देखेंगे जिसमें हम आपको एनसीईआरटी बुक के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते भी हैं संसाधन चैप्टर से। तो 10th क्लास का ज्योग्राफी है और आप क्लास कर रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठेंगे ताकि आप कॉपी पे नोट डाउन भी करते जाएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए तो देखते हैं क्या है चैप्टर आपका बिना समय गवाए। देखिए चैप्टर जो है आपका वो बता देते हैं हम आपको। ये है आपका खंड को पहला पार्ट है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, सबसे पहले हम संसाधन के महत्व को समझेंगे कि आखिर संसाधन का महत्व क्या है, ये क्यों हम सबों के लिए जरूरी है और संसाधन है क्या। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है और बुक को अच्छी तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे, आप सभी प्रश्न को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है। मतलब यहाँ से समझिए, आप अपने जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बहुत सारे चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं और जितने भी चीज़ आपके लिए उपयोगी है उसे आप क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ये चीज़ समझ गए आप, तो चलिए बेहतर है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो एक स्टार लगाएंगे, नोट डाउन करेंगे। संसाधन, संसाधन वो सभी पदार्थ जो मानव या फिर कह सकते हैं प्राणी, ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जो मानव या हम प्राणी कह सकते हैं, प्राणी के जीवन के लिए उपयोगी है। आप इसे कई प्रकार से समझ सकते हैं, कई प्रकारों से समझ सकते हैं। बस आप इसको ये याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे कि जितने भी पदार्थ हैं जो क्या है उपयोगी हैं, जिसका आप क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे जिस भी तरह का पदार्थ हो, वो सभी आपके लिए क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है कि संसाधन वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन के लिए या फिर प्राणियों के लिए, जो भी प्राणी है उसके लिए उपयोगी है, तो आप उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है, संसाधन वे सभी पदार्थ जो मानव या प्राणी के जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन जीने के लिए उपयोगी है, जीवन को सुलभ बनाने के लिए उपयोगी है, जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोगी है, जो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, वो सभी पदार्थ आपको क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। आप इसका परिभाषा अगर देखेंगे तो आप यहाँ से कह सकते हैं उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन हैं, जिसका आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, देखिए संसाधन भौतिक और जैविक दो हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिलेगा कि संसाधन को आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक को आप कहेंगे भौतिक संसाधन, ठीक है, भौतिक संसाधन, और दूसरा होगा आपका जैविक। ठीक है, जैविक संसाधन, ये दो तरह के संसाधन। अभी हम प्रकार के बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं समग्र रूप से संसाधन को दो भागों में बांट दिए, एक भौतिक संसाधन और एक जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन आप उसे कहेंगे जो निर्जीव होगा, जैविक संसाधन आप उसे कहेंगे जो जीवित होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको परिभाषा भी समझ लेना चाहिए कि वो ये क्या होंगे, निर्जीव होंगे, निर्जीव होते हैं। ठीक है, निर्जीव होते हैं। जबकि अगर हम जैविक की बात करेंगे तो कहेंगे ये जीवित होते हैं, या कह सकते हैं सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव होते हैं। काफ़ी छोटी बातें हैं, मतलब कहा जाए कि काफ़ी छोटी लाइन में हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी संसाधन है अगर वो जीवित हैं तो जैविक संसाधन कहेंगे, अगर वो मृत हैं मतलब निर्जीव है, उसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्जीव संसाधन कहेंगे या भौतिक संसाधन कहेंगे, जो निर्जीव है। ठीक है, तो ये निर्जीव होते हैं, ये बात आपको समझ आया। उसी तरह आप जो जीवित हैं, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, जैविक संसाधन कह सकते हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट को नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता क्या है कि संसाधन भौतिक और जैविक दो हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे, ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है। कैसे संसाधन है, भौतिक संसाधन है। देखिए भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, जैसे पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, ये सारे भौतिक पदार्थ हैं और ये मानवीय आवश्यकताओं की, मानव के जरूरतों की पूर्ति करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये किस तरह के संसाधन है, भौतिक संसाधन के श्रेणी में जाते हैं। ठीक है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए दूसरा जो होता है, दूसरी ओर जैविक पदार्थ,
जितने भी जीवित पदार्थ हैं, जैसे आप ले लीजिए वनस्पति, पेड़ पौधे जो हैं, ठीक है, वन्य जीव जो जंगल में रहते हैं, जंगली जीव, वन्य जीव जो है वो हो गए, जलीय जीव जो जीवित हैं, जलीय जीव हैं, जीवित हैं, मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन है, मानवीय जीवन, मानव संसाधन भी है और संसाधन के उपभोक्ता भी है। मानव खुद एक प्रकार का संसाधन है और मानव संसाधन का उपयोगकर्ता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मानव संसाधन भी है और मानवीय जीवन को सुलभ जो भी जीवित पदार्थ, जीवित वस्तु कर रहे हैं, वो सब के सब जैविक संसाधन में शामिल होते हैं। तो यहाँ तक हम अपनी बातों को आसानी से रखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। चलिए, यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो कमेंट में यस लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते, कहता उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि संसाधन जो भी हो, अभी हम दो टाइप में देखे हैं, संसाधन है, ये एक भौतिक होगा, एक जैविक होगा, ठीक है। तो भौतिक के बारे में जानते हैं हम, भौतिक, और एक जानते हैं हम किसके बारे में, जैविक, ठीक है। संसाधन को दो रूप में देखें, जैविक और भौतिक, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के लिए एक चीज काफी उपयोगी होगा, तकनीक। क्या कहेंगे, तकनीक। अगर भौतिक संसाधन है उसे हम तकनीक के सहारे और भी ज्यादा और भी बेहतर उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जैविक संसाधन है, उसमें अगर हम तकनीक का सहारा लेते हैं तो उसको और भी ज्यादा क्वालिटी युक्त बना सकते हैं, एकदम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो जब हम तकनीक का उपयोग करते हैं तो उन सभी वस्तुओं को जो संसाधन बनने योग्य है उसे संसाधन की श्रेणी में एक बेहतर संसाधन के रूप में बना पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कह सकते हैं कि उपरोक्त भौतिक संसाधन हो या फिर जैविक संसाधन हो, इसमें अगर हम तकनीक को शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, इसको और भी ज्यादा बेहतर हम कर सकते हैं, जीवन को और भी ज्यादा सरल बना सकता है, ठीक है। कहता अनादिकाल से, मतलब बहुत प्राचीन काल से ही, ये बात समझिए, बहुत ही प्राचीन काल से अरण्यों में वनस्पतियों एवं वन्य जीव उपलब्ध है। अरण्य मतलब आप जंगल समझेंगे, जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन्य, जंगल जो है, अरण्यों में, जंगलों में जो बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब जो उपलब्ध हैं, ये मानव के जीवन के लिए, प्राणियों के जीवन के लिए, जितने भी जीव हैं सभी के लिए उपयोगी रहा है। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते हैं। जो पानी में है, जल के अंदर, वो अलग दुनिया है, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो भी हमारे लिए, आपके लिए, जीवों के लिए एक संसाधन है। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। देखिए सदियों से, वर्षों पर, लाखों करोड़ों साल पहले से जो जमीन के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, वो पृथ्वी के गर्भ में है, ठीक है। हम उसका उपयोग आज तकनीक के माध्यम से और भी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि जलीय जीव है, जलीय जीव हो जाए, ठीक है, जलीय जीव हो जाए, जंगलों में पेड़ पौधे हो जाए, जीव जंतु हो जाए, ठीक है, सागरों में हो जाए, थल में रहने वाले, मतलब जल हो, स्थल हो, जंगल हो, इन सभी पे जो प्राणी है, जो जीव हैं, वो सभी आज मेरे लिए एक संसाधन है, ठीक है। अब देखिए, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक, अर्थात कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था मानव के जीवन में, इतने सार्थक नहीं थे जितना कि आज विज्ञान सार्थक है हमारे जीवन में, ठीक है। तो वो लोग इन जीवों का, जंगल में रहने वाले जो वन्य प्राणी है उसका, पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उसका, ठीक है, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उन सबों का तकनीक के अभाव में बेहतर उपयोग नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन जब मानव ने विज्ञान को डेवलप किया, आज विज्ञान काफी तरक्की किया और उन सभी संसाधनों को जो नाम मात्र का उपयोगी था उसे हम आज बेहतर उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो वही कहता अभाव था, इसीलिए धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई। धीरे धीरे मानव बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया, जनसंख्या जब हो गया तो संसाधनों की जरूरतें बढ़ गई, संसाधन कम पड़ने लगा, तो उन सभी संसाधनों को जो कम उपयोगी थे उसको भी उपयोग में लाने लगे और उसको तकनीक के माध्यम से और भी ज्यादा बेहतर उपयोगी हम बना पाए, ठीक है। वृद्धि होगी, इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। जब मानव की जनसंख्या ज्यादा हो गया तो मानव ने ज्ञान अर्जन भी किया, बड़ी तीव्रता से ज्ञान अर्जन किया। इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। जो पहले आदिम थे, जंगली थे, वो आदिम मानव जब तकनीक को जाना, ज्ञानी हुए, बेहतर साइंस को समझा, तो आज उसी आदि मानव को हम ज्ञानी मानव भी कह सकते हैं और कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो पाया। सीधी बात है, कहता है कि पर्यावरण में, इस वातावरण में जितने भी पदार्थ उपलब्ध हैं, जितने भी संसाधन योग्य वस्तुएं हैं, उन सभी को
एक बेहतर जो आदमियों के लिए उपयोगी हो, आदमियों को जिससे लाभ मिले, मानवों को, प्राणियों को जिस तकनीक से लाभ मिले, जनप्रिय तकनीक के सहारे हम उन सभी पर्यावरण में उपस्थित पदार्थों से मानव ने अपने जीवन को सुखमय बनाने में कुशल हो गया, कुशलता प्राप्त कर लिया, सक्षम हो गया। ठीक है, देखिए जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब क्या है कि जब मानव क्या करता है कि तकनीक के सहारे, जब मानव तकनीक के सहारे, जब मानव टेक्नोलॉजी के सहारे वातावरण में इस एटमॉस्फेयर में, इस प्रकृति में जो भी वस्तु उपलब्ध है उसका उपयोग करता है, उसे उपयोगी बनाता है, तो इसी क्रम में सभ्यता का निर्माण होता है, इसी क्रम में सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, देखिए कहता अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीकों, सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और क्या होता है कि जब वातावरण का सभी संसाधन को हम तकनीकी के सहारे उपयोग करने लगते हैं तो मानव जीवन के जो निर्वाह करने के तौर तरीके हैं, मानव जीवन के जो निर्वाह करने के तौर तरीके हैं, जो भी रीति है, जो भी व्यवस्था है, उन व्यवस्था से हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति बन जाती है। धीरे धीरे ये हमारी संस्कृति बन जाती है कि हम किन किन वस्तुओं का किन विधि से, किस प्रचलन के माध्यम से, किस नियम के माध्यम से, किस रूल रेगुलेशन के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मानव धीरे धीरे आदि मानव से तकनीकी के सहारे ज्ञानी मानव हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वातावरण में उपस्थित सभी पदार्थों का उन्होंने उपयोग करना शुरू किया तकनीकी के सहारे, और ये धीरे धीरे सभ्यता का विकास किया। और सभ्यता का विकास होने के बाद ये जो वातावरण में उपस्थित संसाधन है, ये संसाधन अब धीरे धीरे हमारे लिए एक सांस्कृतिक संसाधन का रूप भी धारण कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है जिन्हें जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन नामक खगोलविद ने इस बात को बताया, भूगोलवेत्ता ने इस बात को बताया कि देखिए वातावरण में बहुत सारे पदार्थ हैं, मेरे पास बहुत सारे पदार्थ हैं। ठीक है, और इसी पदार्थ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बात याद रखेंगे, संसाधन जो है संसाधन होते नहीं है, बल्कि संसाधन बनते हैं, होते नहीं बनते हैं। मतलब आदि मानव बहुत सारा ऐसा वस्तु है, बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसका वो उपयोग नहीं करते थे। मतलब आदि मानवों के लिए वो चीज संसाधन नहीं था, लेकिन जब ये मानव ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी मानव हुआ तो उन सभी पदार्थों का भी उपयोग करने लगा। तो अर्थात जो वर्षों से बेकार अपशिष्ट के रूप में पड़ा हुआ था धरती पे, इस वातावरण में, आज मानव उसका उपयोग कर रहा है। तो मतलब वो पहले संसाधन नहीं था, लेकिन अब वो संसाधन है। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए कह रहा है वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, संसाधन का जो अर्थ बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा इसका क्षेत्र है। ठीक है, यह प्रसिद्ध भूगोलविद जिसका नाम जिम्मरमैन है ने कथन कहा, बिल्कुल सही कहा कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आप इसको याद रखेंगे कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, जिम्मरमैन ने कहा था। आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका आंसर आप लगाएंगे जिम्मरमैन। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा। ठीक है, जिम्मरमैन ने यह बात उजागर किया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ से है कि कहता है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया। अब देखिए सेवा क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपके हाथ में दिखता है का? नहीं, हाथ में लेकर के जेब में धर लिए नहीं। मैं एक सेवक, मैं क्या हूँ? सेवक हूँ। मैं आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। मतलब कि सेवा करना, जैसे टैक्सी वाले होते हैं, वो आपको एक जगह से उठा के दूसरे जगह पहुंचा देता है। क्या वो उन्होंने आपको कुछ दिया? नहीं दिया, बल्कि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, आपको सेवा प्रदान किया, एक जगह से उठा के आपको दूसरी जगह पहुंचाया, उसके बदले में आप उसे कुछ रुपया देते हैं। ठीक है, कुछ पैसा देते हैं। तो संसाधन, ये सेवा भी क्या है? संसाधन है। जैसे आपके लिए हम एक संसाधन है, हम क्या होंगे? आपके लिए एक संसाधन होंगे। ठीक है, तो वही कहता है कि वर्तमान टाइम में अगर बात करें तो सेवा जो है, सेवा को भी संसाधन माना गया है। क्योंकि गायक, जो भी गायक होते हैं, जो भी सिंगर होते हैं, वो गाना गाते हैं। क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो वो गायक का गायन जो है वो क्या हो गया? उसका क्या है? इस सेवा करना हो गया। तो इस तरह वो भी एक संसाधन है। कवि, चित्रकार अपने
क्रियाकलाप में धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है। मतलब कवि क्या करते हैं, कविता करके, गायक जो है वो गाना गा करके, चित्रकार चित्र बना करके वो कुछ ना कुछ रुपया पैसा कमाते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज लेके गया तो आप उसे कुछ पैसा दिए। उसी तरह से गायक गाना गा के, कवि कविता करके, चित्रकार चित्रकारी करके वो कुछ ना कुछ धन अर्जन करते हैं। तो वो अपनी योग्यता से, अपनी हुनर से जो धनार्जन किया तो उसका हुनर उसके लिए क्या है, संसाधन है। क्या हो गया, संसाधन हो गया। तब उसके द्वारा ये कार्य क्रियाकलाप जो है क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, संसाधन कहलाएंगे। तो सेवा जो है वो भी क्या है, संसाधन है। सेवा क्या है, संसाधन है। तो हम संसाधन में केवल वस्तु को नहीं रख सकते हैं, अपनी कौशल को भी रख सकते हैं, अपने टैलेंट को भी रख सकते हैं, अपने हुनर को भी संसाधन में रख सकते हैं, जो कला है। ठीक है, कहता कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। अब देखिए, मानव खुद एक संसाधन है। ये बात मैं बोल रहा हूं आपको, इससे पहले भी बोला हूं कि मानव खुद एक संसाधन है और मानव संसाधन के उपयोगकर्ता भी है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे कि मानव स्वयं एक संसाधन है और संसाधन के उपयोगकर्ता भी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्ञान, जिसे आप तकनीक कहेंगे, ज्ञान होता है। मानव के पास ज्ञान होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। तो मानव के पास जो हुनर है, उस हुनर के माध्यम से मानव किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाता है और उसका उपयोग करता है, उससे कुछ धन अर्जन करता है। ठीक है, लकड़ी काट के फर्नीचर का सामान बना देना, वो अपने हुनर से एक लकड़ी को बेहतर उपयोगी बना दिया। पेड़ पौधा जो सूखने के बाद केवल जलावन का काम आता, लेकिन अगर उससे बेहतर आकार दे करके कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, बेंच बना दिया, ठीक है, घर का केवाड़ी बना दिया, काफी अच्छे जो फर्नीचर होते बना दिया, तो वो उपयोगी हो गया। उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा उपयोगी कर दिया उसको। ठीक है, तो कहता वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है, अपने ज्ञान के माध्यम से। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। मतलब ये बात आप नहीं कह सकते कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। ये बात थोड़ा सा ज्यादा सही नहीं होगा, उतने ज्यादा बेहतर बात नहीं है कि केवल प्राकृतिक ही हमें संसाधन दे रहा है, नहीं, बल्कि हम खुद जो अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, इन ज्ञान को भी हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे कि संसाधन केवल प्राकृतिक प्रदत्त नहीं होते हैं। संसाधन, मानव भी एक संसाधन है और मानव का हुनर भी एक संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है संसाधन किसी भी देश, हाँ ये देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस देश के पास जितना संसाधन होगा वो देश उतना ज्यादा तरक्की करेगा। ठीक है, तो कहता है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी देश के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उस देश का अर्थव्यवस्था ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बात सही है कि अगर अच्छा संसाधन नहीं है, बेहतर संसाधन नहीं है, तो फिर उस देश में ज्यादा तरक्की कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन उस देश के पास एक ऑप्शन तो जरूर आता है कि वो सेवा प्रोवाइड करे। ठीक है, वो अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो फिर जाकर के वो अच्छा अपने अर्थव्यवस्था को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट रखेंगे कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। मतलब संसाधन विपन्न देश जो है, विपन्न जिसके पास संसाधन कम है, नहीं है, ऐसे राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दौड़ में, दुनिया की लड़ाई में, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में, विकास करने की जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में वो देश क्या होंगे, पिछड़ जाते हैं, ज्यादा आगे नहीं जा पाते। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास कर सकते हैं। अब ये ना समझे आप, बिल्कुल गलत बात होगा कि जिस देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन है वो देश बहुत तरक्की कर लेगा। नहीं, संसाधन को और भी ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए आपके पास ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास तकनीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास हुनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आप अपने उपलब्ध संसाधन को और भी बेहतर बना सकते हैं और इस लेवल का संसाधन बना सकते हैं जिसको पूरी दुनिया का जरूरत हो। मतलब जिसका जरूरत पूरी दुनिया को, जो पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो, अगर वो आपके पास है तो फिर आप एक बेहतर संसाधन के मालिक होंगे। ठीक है, तो वही कहता है कि केवल प्राकृतिक संसाधन से ही आप अपने देश को बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में दिया है, जापान एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। मतलब कहा जाए कि जापान एक छोटा सा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधन कम है, लेकिन फिर भी आज जापान दुनिया में अपनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था बना के रखा है, अपनी बेहतर ताकत बना के रखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने आप में संपन्न है, अपने कौशल से, अपने तकनीक से, अपने ज्ञान से। ठीक है, यही है कि जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इसके पास मानव संसाधन है। उसके पास जो मानव है, मानव संसाधन के माध्यम से तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। भारत की बात कर लीजिए, भारत देखिए विकासशील देश में शामिल है, जबकि इतना बड़ा भूभाग है,
इतना ज़्यादा मानवीय जनसंख्या है, इसके पास लगभग सभी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन भी है। जापान की तुलना में तो कहीं आगे है, लेकिन विकास के तुलना में देखें तो जापान विकसित देश में शामिल है और भारत विकासशील में। यह अभी विकास कर ही रहा है और वो उस शिखर पे पहुंच चुका है। तो ये मिथ्या भ्रम है आज, ये व्यर्थ बातें हैं कि जिसके पास संसाधन है वही केवल विकसित हो सकते हैं। नहीं, आप अपने तकनीक से संसाधन के विपन्नता में भी, संसाधन की कमी में भी बेहतर विकास कर सकते हैं। ठीक है, बस जो संसाधन उपलब्ध है उसका सही तरीका से उपयोग करना। अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी बहुत भूमिका होती है। मतलब विकास में ऐसा कह रहा है कि अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो भौतिक संसाधन जरूरी है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। भौतिक संसाधन के बाद जैविक संसाधन भी जरूरी है, और भौतिक जैविक संसाधन के बाद इन दोनों को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए मानवीय संसाधन के साथ साथ तकनीक भी अत्यावश्यक है। ठीक है, अत्यावश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है। अब इतने ज्यादा संसाधन आपके पास हैं, बहुत ज्यादा संसाधन है, अब उसका आप बेहतर तरीका से उपयोग कर सके, ये कला, ये कौशल मानव के पास होता है। तो मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अब देखिए जो मानव है, ये पर्यावरण में जो उपलब्ध संसाधन है, पर्यावरण में जो भी पदार्थ है, ठीक है, जो भी प्रौद्योगिकी तकनीक लगाया गया है, तकनीक और जो भी संसाधन डेवलप करने वाले संस्था बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, इन तीनों के बीच में तकनीक, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, तकनीक, देखिए तकनीक हो गया, संस्थाएं हो गया, और पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, इन तीनों को कंट्रोल करके रखता है मानव। इन तीनों को कंट्रोल करके कौन रखता है? मानव कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, रखता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन पाते हैं। अगर मानव नहीं रहता तो फिर पर्यावरण के पदार्थ आज जितने उपयोगी हैं उतने नहीं होते। एग्जाम्पल आपके सामने है, आदि काल में आज जो पदार्थ उपलब्ध है पर्यावरण में, आदि काल में भी थे, लेकिन पहले इतने उपयोगी नहीं थे, आज बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, वही देखेंगे संस्था भी बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके क्या होता है कि संसाधन को विकसित किया जाता है, संसाधन का निर्माण किया जाता है, संसाधन जैसे सेवा वगैरह हो गया, ये प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उपयोगी बन पाते हैं। चलिए, यहाँ तक आप मैटर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देखते हैं संसाधन के हम वर्गीकरण से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, तो संसाधन से संबंधित वर्गीकरण जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। आज का ये ज्योग्राफी का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।